भगवान पंपा सरोवर से आगे चलते हैं और गोस्वामी जी की लेखनी चल पड़ती है कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तारा सचिव सहित सुग्रीवा। आगे प्रभु चलते हैं, ऋष्यमुख पर्वत के नजदीक पहुंच जाते हैं। ये ऋष्यमुख पर्वत वो स्थान है जहां पर मतंग ऋषि का आश्रम था और बाली ने दुंदुभी को मार करके जब फेंका है तो उसकी रक्त की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के ऊपर पड़ गई हैं। मतंग ऋषि ने श्राप दिया है कि इस क्षेत्र में अगर बाली आएगा तो वो मारा जाएगा। वहां पर सचिव के साथ सुग्रीव डर वश रह रहा। किससे डर है, क्यों डर है, यह आगे के घटनाक्रमों में पता चलेगा। और वो हनुमान जी से कहता है कि ये दो पुरुष धनुष बाण धारण किए हुए आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अत्यंत बलवान है। तुम बट रूप धारण करके जाओ और पता लगाओ कि अगर बाली ने इनको सुपारी दे करके भेजा है तो इशारा कर देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। बाली क्यों डर रहा है, जैसे जैसे प्रसंग आएगा मैं बताता चलूंगा। और हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल बट रूप धारण करके जाते हैं। एक प्रश्न यहां पर उठता है कि जिस मनुष्य जीव कोई भी हो के पास हनुमान जी की हनुमान चालीसा हो, उसे डर नहीं लगता। उसके पास साक्षात हनुमान जी विराजमान थे, वो क्यों डर रहा था? इसका स्पष्टीकरण मैं पूरे किष्किंधा कांड के दौरान देता हुआ चलूंगा। हनुमान जी महाराज को जो विज्ञानी नाम अग्रगण्य में है, उनको कह रहा है कि तुम कैसे जाओ, बताने की जरूरत है क्या? लेकिन हनुमान जी महाराज ने एक अच्छे सेवक की तरीके से आज्ञा का पालन करते हुए वहां पर बट रूप में गए हैं और प्रभु से पूछ रहे हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहुवन वीरा, कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन है तू बीच रहुवन स्वामी। हे श्यामल गौर वाले, आप दोनों क्षत्रिय रूप में इस वन में कहाँ घूम रहे हैं? ये अत्यंत पथरीली भूमि है, यहाँ पर नंगे पांव धूप ताप सहते हुए आप किस कारण से घूम रहे हैं? और यहीं पर नहीं रुके हैं हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्य में कह रहे हैं कि तुम तीनी देव मह को नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से हैं,
या कि नर नारायण हैं, या इस सृष्टि के कारण भव सागर के पार करने वाले, धरती का भार उतारने वाले, अखिल भुवन के स्वामी, आप कहीं वही तो नहीं हैं जिन्होंने नर रूप में अवतार लेना था और ले लिया। राम जी बहुत नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हुए मात्र आधी चौपाई में हनुमान जी की शंका का समाधान कर दिया है कि कोस देश दशरथ के जाए, हम अयोध्यापति दशरथ जी के पुत्र हैं। इतने में ही हनुमान जी समझ गए, क्योंकि हनुमान जी को पता था कि मनु और शत्रुपा महाराज दशरथ एवं माता कौशल्या के रूप में अयोध्या में होंगे, उन्हीं के यहाँ नारायण जन्म लेंगे। हनुमान जी का सारा संदेह क्लियर हो गया है, लेकिन जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर के क्रम में कह रहे हैं कि हम पीतु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। पिताजी के वचनों को मानकर हम आए हैं और राम लक्ष्मण हम दोनों भाई हैं। और संग नारी सुकुमारी सुहाए, हमारे साथ सुकोमल स्त्री थी। यहाँ हरिनी सिचर देही, विप्र फिरत हम खोजत तेही। यहाँ पर राक्षस ने वैदेह राज की पुत्री का हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण देवता, हम उसे ही खोजते हुए घूम रहे हैं। राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी का हरण कर लिया। गोपनीयता जो परिवार की है वह भंग नहीं होनी चाहिए, और किसी अनजाने व्यक्ति से तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ये संदेश है हमारे प्रभु का। हम लोग अपने घर की बातें इधर उधर बताते हुए फिरते रहते हैं, और कुछ लोग तो मन की बात कैसे कैसे करते हैं। हनुमान जी प्रभु को पहचान जाते हैं, चरण पकड़ लेते हैं, स्तुति करते हैं और कह रहे हैं, मोर न्याऊ छामै साई, तुम पूछो सुनर की नाई। ये न्यायोचित है कि मैंने पूछा, लेकिन आप साधारण मनुष्यों जैसा कैसे पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? इसका मतलब कि आपके हृदय में मेरे प्रति ठीक भाव नहीं है। आपको कहना चाहिए था, अरे हनुमान, तुम कहां देश बदल कर घूम रहे हो? राम जी कह रहे, अच्छा, ये गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है, ये मेरे दिमाग की उपज है कि राम जी ने जरूर कहा होगा कि मैं तो अपने निज रूप में घूम रहा हूं, तुम नहीं पहचानी, और तुम बानर से मनुष्य का शरीर धारण करके घूम रहे हो, मैं कैसे पहचानूंगा? ये प्रश्न जरूर किया होगा राम जी ने। और हनुमान जी महाराज हमारे ज्ञानी नाम अग्रगण्य, इन्होंने इसका उत्तर देते हुए कहा होगा कि प्रभु, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी।
14 वर्ष हमारे प्रभु राम को तपस्वी वेश में रहना था और आप क्षत्रिय रूप में घूम रहे हैं, मैं कैसे पहचानूं? और कह भी दिया है कि एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, मैं मंद बुद्धि हूँ, कुटिल हृदय हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं कैसे पहचानूं? लेकिन आप तो जगत पिता परम पिता परमात्मा है, आप अपनी संतान को कैसे नहीं पहचान पाए? मैं कितने भी रूप बदल लूं, बानर से मनुष्य बन जाऊं, नहीं बानर से कोई पशु पक्षी योनि में परिवर्तित कर लूं, आपको मेरी आंखों की पुतलियों से पहचान लेना चाहिए था, आपको मेरी आवाज से पहचान लेना चाहिए था, मेरी चाल ढाल से पहचान लेना चाहिए था। और हमारे प्रभु सरेंडर कर देते हैं। राम जी बहुत जल्दी भक्तों से सरेंडर होते हैं, इतनी जल्दी सरेंडर करने वाला कोई मिलेगा नहीं। कह रहे हैं कि सुनु कपिजिय जान, सुनु कपिजिय मानस जन्यूना, तय माम प्रिय लक्ष्मण के दूना, तुम मुझे लक्ष्मण जी से तूने प्रिय हो। हनुमान जी जब देखते हैं कि प्रभु अनुकूल है तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं और आप कृपा करके उनके साथ मित्रता कर लीजिए, वे आपके दास हैं, वे सीता जी की खोज कराएंगे, जहां तहां वानरों को भेजेंगे और दोनों भाइयों को पीठ पर बैठा करके सुग्रीव के पास ले जाते हैं। वहां पर दोनों पक्ष की बातें बताते हैं, अग्नि प्रज्वलित की जाती है और दोनों मित्रता के बंधन में बंध जाते हैं। और सुग्रीव बताते हैं कि एक बार मैं मंत्रियों के साथ बैठा था, आकाश मार्ग से मैंने देखा कि माता जानकी राम राम हा राम कहते हुए वस्त्र डाल दी हैं, उन वस्त्रों को ला करके देते हैं, राम जी उन्हें पहचान लेते हैं। और सुग्रीव कहता है कि सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जही विधि मिली जानकी आई। हे प्रभु, मैं वो हर सेवा करूंगा, वो हर कोशिश करूंगा जिससे कि जानकी जी मिल जाए। और राम जी सोचते हैं कि ये खुद डर के मारे भगा हुआ छुप कर बैठा है, ये क्या करेगा? जब तक इसके पास सत्ता नहीं आएगी तब तक ये मेरी मदद कैसे कर पाएगा? सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बलसी, कारण कवन बसहु बन, मोहि कहो सुग्रीव। मित्र की बात सुन करके प्रभु कहते हैं कि तुम वन में क्यों रह रहे हो, जान सब कुछ। सुग्रीव कहता है कि हे प्रभु, मैं और बाली दोनों भाई थे और हम में बहुत प्रेम था। मायावी दानव आया जो मैं राक्षस का बेटा था, उसने आधी रात में ललकारा है, बाली उसके पीछे भागा है, मैं बाली के पीछे भागा हूँ। वो एक गुफा में प्रवेश कर गया है, बाली गुफा में प्रवेश करते समय मुझसे कहा है कि अगर एक पखवाड़े तक मैं नहीं आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। 1 महीने तक मैंने इंतजार किया,
उस गुफा के मुहाने से खून की धारा निकली है। मैं समझा कि बाली मारा गया और यह राक्षस मुझे भी मार देगा, इसलिए एक शिला से गुफा के मुंह को बंद करके मैं वापस आ गया और किष्किंधा में लोगों ने मुझे राजा बना दिया। बाली जब वापस लौटा है तो मुझे बहुत मारा। रिपुसाम मोहिमार सियति भारे, हरिलीन सिसर बस अरुणारे। दुश्मन के समान मुझे मारा है और मेरा सब कुछ हर लिया, पत्नी भी हर लिया, और उसी के डर से यहाँ पर मैं रहता हूँ, क्योंकि वो श्राप बस मुनिवर के यहाँ नहीं आता है। हमारे प्रभु कहते हैं कि सुन सुग्रीव मारी हो, बाली ये कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरी प्राण। एक ही बाण से बाली को मारूंगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि प्रभु ने न्याय के नैसर्गिक और बेसिक सिद्धांत को पीछे छोड़ दिया। यह एक प्रक्रिया है कि जब तक दोनों पक्षों को न सुना जाए फैसला नहीं दिया जा सकता। लेकिन प्रभु ने बाली का पक्ष जाना ही नहीं, बाली से पूछा ही नहीं। एक सुग्रीव की बात सुन करके उन्होंने फैसला ले लिया कि बाली को मैं मृत्यु नहीं दूंगा। यह कहां तक उचित था, किस आधार पर उचित था, इसको साबित करने के लिए, या यूं कहिए कि किस आधार पर उन्होंने ये निर्णय लिया, ये आगे की चौपाइयों से स्पष्ट होता है कि जैन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसे देख करके ही पाप लगता है। और मित्रों के संबंध में कई बातें कही हैं प्रभु ने। मित्र को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और मित्र कैसे होते हैं, क्या मित्र के गुण होते हैं, और कैसे लोगों को मित्र नहीं बनाना चाहिए। सेवक सठनेप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल संचारी। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुमार्ग पर चलने वाली स्त्री और कपटी मित्र, ये भाले के समान होते हैं। इसका मतलब कि प्रभु ये कह रहे हैं कि यदि आप मित्र बने हैं तो आपको न्यायाधीश नहीं बनना है। मित्र बने हैं, मित्र का कैसे भला होगा, मित्र का संकट कैसे दूर होगा, आपको उस पर कार्य करना है। इस आधार पर प्रभु ने बाली के वध का निर्णय लिया।